Hello everyone, welcome back again to my channel Middle School Science Classes. And before starting my topic, first I want to say thank you to all my subscribers and viewers for their response, which always inspires me a lot to do better. So now let's start. This is class 7 science, chapter number 6, physical and chemical changes, and this video is part 2 of this chapter. Those who have not seen part 1 video of this chapter, they can go through it. I have shared the link of that part 1 in the description. Okay, so now let's start. More about chemical changes. Here I am taking more characteristics of chemical changes with their examples. Now here I have shown you different characteristics of chemical changes, and one very common characteristics, very important characteristic, that new product is formed in chemical change. किसी भी chemical change में एक या एक से ज़्यादा new substance form ज़रूर होते हैं. This is the very important characteristic of chemical change. Other characteristics क्या हैं? हीट या लाइट प्रोड्यूस हो सकती है, और समटाइम्स यू नीड टू सप्लाई हीट और लाइट टू स्टार्ट द केमिकल चेंज, और एनी अदर काइंड ऑफ रेडिएशन भी रिलीज हो सकता है. साउंड प्रोड्यूस हो सकता है. अ चेंज इन स्मेल यू मे ऑब्जर्व, और न्यू काइंड ऑफ स्मेल मे बी गिवन ऑफ. अ कलर चेंज कैन बी ऑब्जर्व्ड. अ गैस मे बी रिलीज्ड. सो ये important characteristics हैं. Now I am going to take one by one example of these characteristics. Okay. First, heat, light or any other radiation may be given off or absorbed. This is the best example what I have shown here. Explosion of firecrackers. आप किसी ओकेजन पे, फेस्टिवल पे फायर क्रैकर्स, फायरवर्क्स यूज़ करते हैं, तो उसमें आपको हीट, लाइट प्रोड्यूस होती हुई दिखाई पड़ती है. एंड लाइट इज़ द मेन अट्रैक्शन ऑफ क्रैकर्स. ओके. और आपको हीट को सप्लाई भी करना पड़ता है. पहले आप उसको जलाते हैं, हल्की सी हीट देते हैं, देन इट स्टार्ट्स, तब वो क्रैकर्स स्टार्ट करता है, रिएक्शन स्टार्ट होती है, केमिकल चेंज होता है, एंड नंबर ऑफ गैसेज आर रिलीज ऑल्सो विच मेक्स द एनवायरनमेंट पॉल्यूटेड ऑल्सो. ओके. और हीट भी रिलीज होती है, एटमॉस्फेयर को बहुत गर्म कर देती है. सो दिस इज़ द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक. नाउ दिस इज़ द जनरल प्रोसेस ऑफ बर्निंग. एक्चुअली फायर क्रैकर्स भी क्या होता है वहाँ पे, वी एक्चुअली देयर इज प्रोसेस ऑफ बर्निंग. वहाँ पर भी बर्निंग प्रोसेस हो रहा है, कंबशन भी इसको हम कहते हैं केमिकल टर्म में. और इसमें एक्चुअली होता क्या है, इन एनी काइंड ऑफ बर्निंग, लाइक बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ मैच स्टिक, बर्निंग ऑफ फ्यूल. ओके. सो इसमें होता क्या है, वन थिंग इज हियर, फर्स्ट कंबस्टिबल सब्सटेंस. वी फॉर स्टार्टिंग द रिएक्शन फर्स्ट वी नीड कंबस्टिबल सब्सटेंस. कंबस्टिबल सब्सटेंस मीन्स जिसका कंबस्शन हो सकता है, जिसको जलाया जा सकता है, लाइक एलपीजी, सीएनजी, केरोसिन, डीजल एंड वैक्स. दीज ऑल कंबस्टिबल सब्सटेंस. ये बर्न कब करते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन. ओके. और जैसे ही हम हल्की सी हीट प्रोवाइड करते हैं, ये बर्निंग, इनकी बर्निंग स्टार्ट होती है. देन व्हाट प्रोडक्ट्स आर देयर. प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, हीट प्रोडक्शन, लाइट, गैसेस, ऐश भी प्रोड्यूस होती है जो लास्ट में बचती है, एंड समटाइम्स साउंड में ऑल्सो प्रोड्यूस्ड. सो दीज आर द प्रोडक्ट्स ऑफ बर्निंग प्रोसेस और कंबस्शन प्रोसेस. नाउ सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज sound may be produced. Here I have taken the example of burning of hydrogen gas. जब हाइड्रोजन गैस बर्न होती है तो प्रोड्यूस करती है पॉप साउंड. और यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल लिया है, हियर आई हैव शोन यू वन एग्जाम्पल ऑफ द रिएक्शन बिटवीन विनेगर एंड मैग्नीशियम. विनेगर एंड मैग्नीशियम ये दोनों इस टेस्ट ट्यूब में लिए गए हैं, एंड देन एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन बिटवीन दीज टू सब्सटेंसेज, विनेगर एंड मैग्नीशियम मेटल, प्रोड्यूस क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस, विच इज़ बीइंग कलेक्टेड इन दिस इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब. और इस टेस्ट ट्यूब में जब हाइड्रोजन गैस फिल हो जाती है, एंड देन व्हेन वी ब्रिंग दिस लाइटेड वुडेड स्प्लिंट टू इट्स माउथ, देन व्हाट विल बी प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस क्या होता है, पॉप साउंड, विच इंडिकेट्स द बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस. दिस पॉप साउंड इज स्पेसिफिक टाइप ऑफ साउंड of burning of hydrogen gas only. Okay, so this is the example of sound production during a chemical change. Now third characteristic is a change in smell or a new smell may be given off. So
ये आपको जो हमने एग्जाम्पल शो किया है, दिस इज़ वेरी कॉमन एग्जाम्पल एट होम, आई थिंक यू हैव सीन इट ऑल्सो, कि कभी भी कोई चीज़ स्पॉयल करता है फूड आइटम, सपोज फ्रूट्स ला के रखे गए हैं, 1 और 2 फ्रूट्स आर लेफ्ट और वो कोई नहीं खा रहा है, ख़राब हो जाते हैं, तो इट प्रोड्यूसेस अ बैड साउंड। स्पॉइलिंग ऑफ फूड जो है इससे बहुत ही साउंड नहीं, फॉल स्मेल प्रोड्यूस होती है, बहुत ही बैड स्मेल प्रोड्यूस होती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा घर में कहीं पोटैटो अगर आपका पड़ा रह गया तो उससे बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही बैड स्मेल प्रोड्यूस होती है। ऐसा लेकिन क्यों होता है, ये फूड स्पॉइलिंग से ही स्मेल क्यों प्रोड्यूस होती है, इसका रीज़न क्या है, माइक्रोब्स। ऐसा कब होता है, जनरली इट हैपन्स व्हेन देयर इज हाई टेम्परेचर एंड प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। एक्चुअली हाई टेम्परेचर और प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर जो है, इट इज़ अ फेवरेबल कंडीशन फॉर ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। जब माइक्रोब्स जो है इस फूड पे अटैक करते हैं इन सिचुएशन में, इन कंडीशन में, तो उसमें वो केमिकल्स माइक्रोब्स रिलीज करते हैं टू डाइजेस्ट द फूड मटेरियल। और उन केमिकल्स के इफेक्ट से क्या होता है, उस फूड में केमिकल चेंजेस आते हैं, कुछ गैसेस रिलीज होती हैं। जो केमिकल चेंज होता है उसके फूड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स में चेंजेस आ जाते हैं, उससे ही ये स्मेल, कलर चेंज और बैड टेस्ट जो है वो फील कर सकते हैं आप। तो इट इज़ बिकॉज ऑफ द अटैक ऑफ माइक्रोब्स, और वो केमिकल रिलीज करके फूड में केमिकल चेंजेस करते हैं। नाउ फोर्थ वन, अ कलर चेंज में टेक प्लेस। यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल लिया, दिस इज द reaction between iron metal and copper sulfate solution. Copper sulfate solution is here in blue color, beaker में रखा हुआ है, and there is a iron plate. Iron plate is kept in blue colored copper sulfate solution, and जब reaction proceed करती then you will observe that slowly there is a change in the color of the copper sulfate solution. वो blue से green होने लगता है, and there is a deposition of brown color powder on the iron plate. So reaction क्या हो रही है, let's see, I have shown you reaction. Copper sulfate solution which is in liquid form, solution form में है, and iron is in solid form. तो reaction क्या होती है, iron will take the place of copper. तो ये क्या बन गया, iron sulfate, और कॉपर क्या हो गया, फ्री हो गया, कॉपर फ्री हो गया, एंड कॉपर किस पे डिपॉजिट हो गया, आयरन प्लेट पे, ब्राउन कलर। सो दिस इज द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन दिस एग्जाम्पल। कलर चेंज किसका हो रहा है, कॉपर सल्फेट से वो ग्रीन कलर आयरन सल्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। नाउ नेक्स्ट वन, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी कॉमन एग्जाम्पल जो आपने अपनी डेली लाइफ में देखा है, ब्राउनिंग ऑफ स्लाइसेस ऑफ एप्पल। एप्पल जब आपको मदर आपके सर्व करती हैं, इफ़ यू विल लीव द एप्पल, यू आर नॉट गोइंग टू ईट फ्यू स्लाइसेस, तो जो बाहर रखी होती हैं एयर में वो ब्राउन हो जाती हैं। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, ये ब्राउनिंग जो हो रही है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, द रीज़न इज़ द एंजाइमेटिक एक्शन इन एप्पल। एप्पल में एक एंजाइम है, ये उसके एक्शन के का इफेक्ट है, और वो एंजाइम है PPO, पॉलीफिनाइल ऑक्सीडेज। आई एम शोइंग यू द रिएक्शन, एक ब्रीफ मैंने यहाँ किया आपको। PPO एंजाइम इन एप्पल व्हेन एयर इज इन कॉन्टैक्ट, जैसे हम एप्पल फ्रूट को कट करते हैं, द वाइट पार्ट ऑफ द एप्पल गेट्स एक्सपोज्ड इन एयर, वो एयर में खुल के आ जाता है सामने। देन दिस एयर एक्टिवेट्स दिस PPO एंजाइम, इसको ट्रिगर करता है, इसको एक्शन लेने के लिए एक्टिवेट कर देता है। देन दिस PPO एंजाइम रिएक्ट्स विद पॉलीफिनॉल्स विच प्रेजेंट इन एप्पल, पॉलीफिनॉल से रिएक्ट करके ये न्यू सब्सटेंस फॉर्म करता है ओक्विनोन्स। ओक्विनोन्स रिएक्ट करता है अमीनो एसिड से जो वहाँ प्रेजेंट है एप्पल में, उससे रिएक्शन होती है, देन it produces brown colored melanoins which causes the browning of apple. So जो मेन रीज़न है वो मेलेनिन का प्रोडक्शन है, वहाँ मेलेनिन बनता है इस रिएक्शन में, जिससे कि ये ब्राउन कलर आपको उस पर नज़र आता है। बच्चों यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि हाउ कैन यू प्रिवेंट दिस ब्राउनिंग ऑफ एप्पल। एक मेथड तो दैट आई नो कि इफ़ यू विल पुट द लेयर ऑफ हनी ऑन द स्लाइसेस ऑफ एप्पल, तो एक्चुअली उससे क्या होता है, यू प्रिवेंट द कॉन्टैक्ट ऑफ एयर विद दैट पार्ट ऑफ वाइट पार्ट ऑफ द एप्पल। जो येलो या वाइट पार्ट है एप्पल का जो खुल जाता है कट करने पे, उससे एयर का कांटेक्ट आप बीच में हनी लगा देते हैं अगर, तो वो रुक जाता है, जिससे कि ब्राउनिंग चेक हो सकती है। यू मे फाइंड डिफरेंट मोर वेज टू प्रिवेंट द एंजाइमेटिक ब्राउनिंग ऑफ एप्पल। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज अ गैस मे बी प्रोड्यूस्ड। जो गैस प्रोड्यूस होती है, इसका एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल हमने लिया है, रिएक्शन ऑफ बेकिंग सोडा विद एसिड। ये
रिएक्शन हम यूज़ करते हैं, आपने भी यूज़ किया होगा। ये वॉल्केनो मॉडल आप लोग स्टूडेंट्स बनाते हैं साइंस एग्जीबिशन में, जिसमें आप विनेगर डालते हैं, सोडा डालते हो, फिर एकदम से बबल्स जो है वो कम आउट बाहर निकल कर आते हैं। एक्चुअली इट इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। CO2 गैस प्रोड्यूस होती है, इसके कारण ये बबल्स ऊपर आते हैं। उसके साथ साथ ये पूरा आपको ये कलरफुल लिक्विड बाहर फ्लो करता हुआ, जिसको अब लावा कहते ही नज़र आता है। तो दिस सेकंड एग्जांपल में हमने यहाँ पे साइट्रिक एसिड यूज़ किया हुआ है। साइट्रिक एसिड और बेकिंग सोडा, इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है, बबल्स आपको ऊपर नज़र आते हैं। और थर्ड एग्जांपल जो हमने पिक्चर ली हुई है, इसमें ये शो किया है, इफ़ यू विल ब्रिंग बर्निंग मैच स्टिक on this mouth of the glass where carbon dioxide gas is being produced, then इस carbon dioxide gas के इफेक्ट से क्या होता है, this burning matchstick will get extinguished, वो बुझ जाती है, which indicates that the carbon dioxide gas is only being produced from this glass। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रॉपर्टी है कि वो बर्निंग मैचस्टिक को बुझा देता है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गैस। सो दिस इज द रिएक्शन। देखिए, बेकिंग सोडा रिएक्टिंग विथ एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी हो सकता है, इससे आपके स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, जब आपके स्टमक में एसिडिटी होती है, बिकॉज ऑफ दिस ओनली यू फील द एसिडिटी। एंड इफ़ यू विल टेक बेकिंग सोडा इन वाटर में मिक्स करके इफ़ यू विल ड्रिंक इट, देन इट्स इफेक्ट क्या होता है कि वो कार्बन जो एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। इस रिएक्शन से एसिडिटी का इफेक्ट ख़त्म हो जाता है। सो what will happen, salt फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, दीज 3 प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, और एसिड का जो इफेक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। सो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बबल के फॉर्म में आपको नज़र आती है। सो हियर इट इज़ द समरी ऑफ ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल चेंजेस। ये कीवर्ड्स हैं जो आप अपने दिमाग में याद रखेंगे, देन इट विल बी ईजी टू लर्न ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स। न्यू प्रोडक्ट फॉर्मेशन, हीट एंड लाइट प्रोडक्शन और एब्जॉर्प्शन, sound production, change in the smell, change in the color, and release of gas. So these are the characteristics of the chemical change that you may observe during or after the chemical changes. बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया अगर चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। ओके, टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।